नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कितने तैयार हैं हम। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दिया है। जी हां, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में प्री मानसून के चलते बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिपरजॉय तूफान के कारण कई शहरों में अगले 3 दिनों में बारिश की आशंका जताई है। कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 25 जून को मौसम दस्तक दे सकता है, मानसून दस्तक दे सकता है। अगले 72 घंटे के अंदर मानसून भोपाल, ग्वालियर, इंदौर समेत प्रदेश में पहुंच जाएगा। लेकिन इसके साथ ही नगर निगम की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। बारिश से पहले शहर के नाले और नालियों की साफ सफाई होनी है, जिससे बाढ़ के हालात ना बने। भोपाल में नगर निगम और जिला प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन स्थिति विकट है। थोड़ी सी बारिश में सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं, बस्तियों में पानी भर जाता है। यही हाल प्रदेश के महानगरों में भी है। कहीं सड़कें खुदी पड़ी हैं तो कहीं नालियां चौक हैं। गंदगी से भरे नाले बारिश में कहर बरपा सकते हैं। तो मानसून का इंतजार सभी को होता है, लेकिन मानसून के बाद जो स्थितियां बनती हैं उसको लेकर सभी चिंता में भी रहते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जब बारिश आएगी तो लबालब सड़कें भी भरेंगी, जब नाले भरेंगे तो गंदा पानी घरों में भी भरेगा, और ये हर साल होता है। आप भोपाल की बात कर लीजिए, अन्य और भी शहर, ग्वालियर, इंदौर, यहाँ पर हर जगहों से अलग अलग तस्वीरें आती हैं और हर बारिश में यही हाल होता है। लेकिन सुधार की बात नहीं की जाती है, सुधार के सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिशों में लबालब पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, और दावे कई किए जाते हैं कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि मानसून से पहले ही हमने तैयारी कर ली है। सड़कों की बात की जाती है, नालियों की सफाई की बात की जाती है। धरातल पर ये कई बार दिखता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी भराव होता ही है, जल भराव की स्थिति बनती ही है। इसकी वजह यह भी कि कई जगहों पर कैचमेंट एरिया में डेवलपमेंट कर देना, या फिर कुछ भी चीज़ों को, मल्टियों को तान देना, और या फिर नालों के ऊपर निर्माण कर देना। देखिए, राजधानी की हकीकत कुछ और है। और मानसून से पहले नगर निगम ने बैठक की थी और कमिश्नर ने ये सभी जोन प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि जो नाले और नालियां हैं उनकी साफ सफाई की जाए। जहां पर पिछले साल बाढ़ की स्थिति बनी थी, वहां पर बाढ़ की स्थिति ना बने, ये एक सबसे बड़ी चुनौती नगर निगम के सामने भी है। लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम कर्मचारी और अधिकारियों के भरोसे है, जबकि स्थानीय पार्षद कुछ और कह रहे हैं। स्थानीय पार्षदों का जो तर्क है वो ये है कि नाले नालियों की साफ सफाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, और इस पूरे मामले को लेकर बैठक बुलाने की बात भी नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष कविता जगी ने पत्र लिखते हुए महापौर से की है। और इस पूरे मामले में किशोर सूर्यवंशी का ये कहना है, अध्यक्ष है बतौर नगर निगम के, और उनका ये तर्क है कि कांग्रेस पहले ये बताया कि कौन से नाले नालियों की साफ सफाई अब तक हुई नहीं है। बहरहाल जो हकीकत है वो किसी से छुपी नहीं है, और आने वाले 3 दिनों के बाद बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। बिपरजॉय के चलते राजधानी में कुछ पिछले 3 दिनों से बूंदाबांदी के आसार बने थे, लेकिन मानसून मध्य प्रदेश में आने वाले 1 सप्ताह के अंदर दस्तक दे देगा। ये माना जा रहा है कि उत्तर भारत की ओर से दक्षिण पूर्वी राज्यों से होता हुआ मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा, और इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन कितनी बारिश से पहले कितना नगर निगम तैयार है, ये बड़ा सवाल है। और इसी बात को लेकर जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने शहर के इलाके हैं और जहां पे कैचमेंट के एरिया है और जहां पे अवैध रूप से घर बनाए गए हैं, मकान बनाए गए हैं, बिल्डिंगें बनाई गई हैं, कॉलोनियां काटी गई हैं, वहां सबसे ज्यादा चुनौती है। और ये स्थिति न सिर्फ नगर निगम के लिए परेशानी का सबक है, बल्कि उन लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर नगर निगम ने तैयारी बेहतर नहीं की तो आने वाले दिनों में जब बारिश होगी तो वो पूरा पानी, गंदा पानी, नाली नालियों का पानी लोगों के घर में घुसेगा, और शिकायत लोगों की यही होगी। बहरहाल 2 साल नगर सरकार नहीं थी, प्रशासक के तौर पे नगर निगम के कमिश्नर पदस्थ थे, उस वक्त यही स्थिति देखने को मिली। लेकिन अब नगर सरकार में पार्षदों की जिम्मेदारी सबसे अहम है। पार्षद भी यही पूछ रहे हैं कि मानसून से पहले क्या तैयारी नगर निगम से की तरफ से की गई है। बिल्कुल, भोपाल के भी कई इलाकों में जल भराव की स्थितियां बनती हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा और आपने भी कहा कि इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी है। लेकिन सवाल है, क्योंकि आप धरातल पर तमाम चीज़ों को खुद देखते हैं, लोगों से बात करते हैं विवेक, तो क्या जिन दावों की बात की जा रही है वो दिख भी रहे हैं? यानी सफाई की बात की जा रही है, नालियों को साफ़ करने की बात की जा रही है, और जब तक ये नालियाँ साफ़ नहीं होंगी ये चौक हो जाती हैं, कहीं जाके पानी रुक जाता है और फिर घरों में पानी तक घुस जाता है, जिससे बीमारियाँ भी पनपती हैं और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। सो अलग
देखिए, राजधानी के 3 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे हर साल जल भराव की स्थिति बनती है। हम्म। मध्य क्षेत्र, उत्तर विधानसभा क्षेत्र और नरेला, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहां हर साल बारिश की वजह से लोगों को मुसीबत उठानी पड़ती है, और ये वो इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा निर्माण किए गए हैं, और ये निर्माण इस कदर किए गए हैं कि बिना बिल्डिंग प्लानिंग या फिर बिना किसी तरीके के नगर निगम के अप्रूवल के पहले घर बना दिए, बाद में पाइपलाइन और सीवेज की लाइनें डाली जाती हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती नगर निगम के सामने है कि जहाँ पे सीवेज की लाइनें नहीं है वहां पे कैसे साफ सफाई की जाए, और जहां नाले नहीं है वहां पे जल भराव की स्थिति कैसे रोका जाए। ये नगर निगम के सामने बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि अगर सीवेज रहेगा तो सीवेज के जरिए पानी निकल सकता है, नालियां हैं तो उसके जरिए पानी को निकाला जा सकता है, लेकिन जहाँ पे सीवेज और नालियां नहीं है वहां पे पानी कैसे निकाला जाए अगर जल भराव की स्थिति बनती है। तो ये चुनौती नगर निगम के सामने भी है, और साथ ही उन अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ भी है जो सिर्फ बिल्डिंगे बनाते हैं लेकिन नाली और सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित कर देते हैं। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं जिनमें पानी निकासी की व्यवस्था, पानी देने की व्यवस्था, और दोनों ही स्थितियों में जो ये बड़े बड़े वादे करने वाले लोग होते हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो लोग जो बिल्डिंग कॉलोनाइजर्स हैं या फिर निर्माण करते हैं, प्लॉट्स बेच देते हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी तरह की व्यवस्था बाद में जो की जानी थी वो नहीं हुई, और जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी परेशान होते हैं। हमने देखा कई सारी छोटी निचली बस्तियां हैं, खासतौर पर भोपाल की हम बात करें तो बाणगंगा इलाके की कई बस्तियां हैं, कोईफिजा इलाके में कई जगहों पर पानी भर जाता है, और वहाँ पर पिछले कुछ सालों पहले हमने ये भी देखा था, महापौर जब आलोक शर्मा जी थे कोईफिजा में, तो खुद उस पानी के बीच में कुर्सी डालकर बैठे थे, लेकिन वो कुर्सी उसके बाद कभी वहाँ पर पहुँची नहीं, क्योंकि तब से लेकर अभी तक जो कोईफिजा में मेन समस्या है नाले की, उसको कभी दुरुस्त किया ही नहीं गया, और एक बार फिर यही स्थिति बनेगी, लोगों को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जो, क्योंकि महापौर मालती राय अब इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रयास किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थितियां विकट बन पड़ी हैं, और बारिश जिसका सभी को इंतज़ार होता है, ये जब बारिश बौछार होती है, हल्की बारिश, मध्यम बारिश, इसका लोग आनंद उठाते हैं, लेकिन जब यही बारिश विकराल रूप ले लेती है तो बाढ़ भी आती है, लोगों के घरों में पानी भी भर जाता है, और लोगों का कई सारा सामान जो बड़ी मेहनत से वो इकट्ठा करते हैं, अपनी घर गृहस्थी बनाते हैं, कई बार उन्हें भी हमने इस बाढ़ के रूप में बहते हुए देखा है। तो देखिए, एमपी समेत 8 राज्य हैं जहां भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। असम के 20 जिलों में बाढ़, 1 लाख से ज़्यादा प्रभावित। बंगाल बिहार में 11 लोगों की मौत की खबर है, और वहीं मानसून को आए 15 दिन हो चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, और आधे राज्यों में अभी कई जगहों पर ठीक से भी नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश, झारखंड, 8 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, अनुमान जताया जा रहा है। तो उसके लिए कितने तैयार हैं हम, अलग अलग स्टेट में कितनी तैयारियां हैं। इंदौर की बात कर लेते हैं। देखिए, इंदौर में भी पिछले दिनों कई ऐसी खबरें आई थी, सीवरेज का काम चल रहा था, और भी कई निर्माण कार्यों की वजह से भी ये कहा गया कि पानी भराव की स्थिति बन रही है, लेकिन अब क्या स्थिति है। योगेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं, हमें बताएंगे कि इंदौर कितना तैयार। स्मार्ट सिटी, जिसे बार बार स्मार्ट सिटी बनने का तमगा हासिल है, और माफ़ कीजिए, स्वच्छता में बार बार जो नंबर 1 पे इंदौर रहा है हर बार, इस बार क्या पानी जो भरेगा उससे बचने के लिए हम तैयार हैं, इंदौर तैयार है? सबसे नंबर 1 पे आने वाला शहर है, और लगातार 6 बार नंबर 1 आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन हम अगर बारिश के दौरान तो जल भराव की बात करें तो उस मामले में अगर हम 10 में से अगर नंबर देना चाहे तो हम 0 नंबर देंगे, क्योंकि जब बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा शहर जो है वो जल भराव की परेशानी से जूझते रहता है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो इंदौर शहर स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी जो है वो उसके लिए भी इंदौर शहर को बहुत अव्वल माना जा रहा है। लेकिन जो पानी भराव की स्थिति है, जो बारिश के दौरान जो जल भराव की स्थिति है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम बात करें तो जो सबसे बड़ा विषय आता है वो आता है कि जो इंदौर शहर को स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सड़कें होती, सड़कों के पास में जो होती, पुराने समय में क्या होता था, एक ओपन नाली होती थी। ओपन नाली में क्या होता, सड़कों का पानी ओपन नाली के जरिए जो नालों में चले आता था, नालों में जाने के बाद में वो नदियों में बह जाता था। तो इस तरह से पानी का जो है वो निकासी हो जाती थी। अब की बात करें तो अब जो है वो स्टॉर्म वाटर जो लाइन है, इंदौर शहर में स्टॉर्म वाटर लाइन, जो बारिश का पानी जो निकलता है, वो स्टॉर्म वाटर लाइन की कोई प्लानिंग नहीं की गई।
प्लानिंग नहीं की, इसका कारण ये है कि कैचमेंट एरिया जो होता है, जो ओपन एरिया होता है, जहां पर जैसे मानिए कि सड़क से पानी बह के जा रहा है, तो वो तो स्टॉर्म योगेश वाटर के लाइन में पीछे भी चले हम जाता पानी है। देख पा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन दीजिए योगेश को। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है, ये बहुत वेल डेवलप्ड कॉलोनी है। अभी शाम को 4 बजे कल जो बारिश हुई, तो उसके बाद में लगभग 18 घंटे आसपास के बीत जरा चुके, वो लेकिन बंगले वेल डेवलप्ड भी दिखा दीजिए योगेश, जी, आपके कैमरा ये पर्सन देखिए, को बोलिए। मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि कृपया बंगले दिखाइए, किस तरह की कॉलोनी, डेवलप्ड कॉलोनी है। मेरे पीछे जो है वो पूरी वेल मेंटेन्ड डेवलप्ड कॉलोनी, हाई क्लास लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र की स्थिति आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये केवल अभी 18 घंटे बाद की स्थिति, अभी जब बारिश शुरू हुई थी, बारिश के बाद में पिछले रात्रि 11 बजे तक ये बारिश का जो पानी है पूरी सड़कों पर वहां तक भरा होता है। यानी प्लानिंग किसी भी तरह की कॉलोनी में भी प्लानिंग नहीं है कि पानी की निकासी कैसे होगी, पानी का जो मेंटेनेंस जो करने वाली कमेटी है, जो निकासी का व्यवस्था देखती है, उनके पास जो कोई प्लानिंग नहीं। सबसे बड़ी समस्या स्टॉर्म वाटर जो लाइन है ना, उसका जो निकासी का जो विकल्प है वो कुछ भी नहीं यहाँ पर। यानी कि दोनों तरफ सीमेंटीकरण किया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ब्लॉक्स लगे हुए, राइट हैंड पे भी लगे, लेफ्ट हैंड पे भी ब्लॉक लगे हैं, बीच में सीमेंट की सड़क है, तो बारिश कॉलोनियों का निर्माण होता है या इस तरह के बड़े बड़े जगहों पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर जब सड़कें भी बनाई जाती हैं तो उनका ढलाव किस तरफ होना चाहिए ताकि पानी उस सही जगह पर जाकर बहता हुआ पहुँच जाए, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। क्योंकि कहीं की सड़क टूट जाती है तो उसे अपने हिसाब से बना दिया जाता है। पहले जब सड़कों का निर्माण होता था तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि पानी अगर बहता हुआ कहीं जाए तो सही जगह पर उसे ढलान मिल जाए ताकि जल भराव की स्थिति ना हो। सड़कें स्मार्ट सिटी बना दी गई है, स्मार्ट सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन पानी निकासी के लिए वहां पर ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। कई जगहों पर हम देखते हैं, अगर आप ब्रिज पर चले जाइए, बड़े बड़े ब्रिज पर साइड्स में ब्लॉक बने होते हैं, उनमें होल्स होते हैं जिसके जरिए नालियों में पानी चला जाता है, बहता हुआ सही जगह पर नाले में चला जाता है। लेकिन कई जगहों पर इस बात का भी ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनियां, वो ठेकेदार जिन्हें टेंडर दिया जाता है, शायद उन पर भी ये ध्यान नहीं दिया जाता, उन पर भी ये गौर नहीं किया जाता कि वो किस तरह से काम करते हैं। निरीक्षण या मॉनिटरिंग की बात भी शायद जीरो ही होगी। और उसके अलावा अभी हमने हाल ही में जब पिछले साल इसी कार्यक्रम को लेकर इसी तरह के कार्यक्रम किए थे, तब ये वजहें सामने आई थी कि सीवेज लाइन डलेगी तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। अब 1 साल के ऊपर का समय हो चुका है, क्या उन तमाम जो कारण थे अंकुश लगाने में कामयाब हो पाया प्रशासन? देखिए, यहाँ पर हम एक बात करें, आपने ठेकेदारों की बात करी, इंजीनियरों की बात करी, लेकिन अब जो समय है अब वो है कि अब टेक्निकली साउंड व्यक्ति जो है वो ठेकेदारी नहीं करता, या वो पूरा जो डिजाइन है वो तैयार नहीं करता। एक छोटे से ठेकेदार को सिर्फ जो कमीशन खोरी वाले मामले होते हैं, कमीशन खोरी ठेकेदार जो होते हैं, उनको ठेका दिए, उनको टेक्निकल साउंड नहीं, उनको ये नहीं पता होता है कि पानी की निकासी किस साइड होना है, पानी का ढलान किस साइड है। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये देखिए, आप पीछे मेरे जस्ट ठीक पीछे बंगाली चौराहे का ब्रिज जा रहा है, बड़ा सा ब्रिज, जो अभी पिछले साल ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया और ब्रिज बना हुआ, लगातार ब्रिज जो शहर बन रहा है, और इसके पास में आप देख रहे हैं सड़क जा रही, मेन रोड सर्विस रोड जा रहा है, वहां से और कॉलोनी से जोड़ने वाली सड़क के बीच में जो है कोई भी ऐसा ढलान साइड से नहीं दी गया है, इसलिए ये कॉलोनी में पानी, और ये यहाँ की स्थिति नहीं है, ये पूरे शहर की स्थिति है। पूरे शहर में जो है वो नगर निगम के जो ठेकेदार है वो बिना किसी तकनीकी ज्ञान के काम कर रहे हैं। यानी कि नगर निगम में जो बैठे हुए अधिकारी है वो सिर्फ उनको ठेका इसलिए देते हैं ताकि वो उनकी कमीशन खोरी के जो फायदे हैं उसको यूज कर सके, उपयोग कर सके। एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, इंदौर शहर में हमने कई एक्सपर्ट से बात करी, विशेषज्ञ से हमारी चर्चा होती है, ये जो समस्या है कि स्टॉर्म वाटर लाइन का जो पानी है वो जमीन में नहीं जा रहा है, जमीन में नहीं जाने के कारण से एक बड़ी समस्या कुछ सालों बाद आएगी। इंदौर शहर जो वो बोरिंग के पानी से जो कहीं ना कहीं वो उसको सुविधा मिलती थी, वो बोरिंग का पानी आने वाले कुछ सालों में नहीं के घर के बोर सूख जाएंगे अगर पानी जमीन नहीं पिएगी तो। हम अभी ही देख रहे हैं स्थितियां, कई ज्यादा फीट तक जाकर गड्ढा खोदना पड़ता है, कई ज्यादा फीट तक बोरिंग मशीनें अंदर तक जाती हैं, तब जाके पानी का पता लग पाता है, नहीं तो 100 फीट पे 150 फीट पर पानी आ जाता था। लेकिन अब स्थितियां उसके अलग हो चुकी हैं क्योंकि कंक्रीट के जंगलों ने पानी पीना बंद कर दिया है। जमीनें थी तो खूब पानी पीती थी और साल भर हमें पानी देती थी, लेकिन अब स्थितियां अलग हैं। आपके विकास के नाम पर आपने जो कंक्रीट के जंगल तान दिए हैं, उन्होंने आने वाले समय के लिए ये बता दिया है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा जब आप
इस ज़मीन से पानी मांग रहे होंगे और ये ज़मीन सूख चुकी होगी। बहरहाल, लेकिन अब जब बारिश का पानी जगह जगह पर भर रहा है, उसे निकालने के लिए कोई स्थितियां नहीं है फिलहाल, और कई जगहों पर पानी निकल भी रहा है, तो उसका कहाँ निकासी जा रहा है, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा कोई तैयारी नहीं है। हाल ही में नए नए महापौर बने हैं, वो देखते हैं किस तरह के इसका जो सोल्यूशन है, जो हल है, वो निकालते हैं। क्योंकि हर साल हम चर्चा करते हैं, लोगों की परेशानियों को उठाते हैं, लेकिन जितने भी महापौर आए हैं गए हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, बैठकें करते हैं, उसके बाद नतीजे सफर होते हैं। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मॉनसून एंटर हो चुका है, दस्तक दे दी है, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। गर्मी से निजात पाने के लिए लेट आया, लेकिन भरपूर आ रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भर रहा है पानी आपके आसपास। तो किससे कीजिए शिकायत, और शिकायत इसलिए भी हो रही है क्योंकि पानी जब भर रहा है तो वजहें ढूंढी जा रही हैं, और पता चल रहा है कि बगैर परमिशनों के निर्माण कार्य हो गए, उसके बाद पानी निकासी के बारे में सोचा जा रहा है। सड़कें जो बनाई जाती थी पहले इंजीनियर्स बनाते थे, ये देखा जाता था सड़कों का जो ढलान है वो ऐसी तरफ जाए जहां पर पानी ना रुके और पानी सीधा नालों में तब्दील जाकर और सड़कों जो नदियां हैं उनमें मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ठेकेदार हैं उनको पता ही नहीं होता सड़कों को बनाने के लिए सिर्फ डामरीकरण करके प्लेन सपाट सड़क नहीं बनानी होती है। ये भी ध्यान रखना होता है कि सड़क का ढलान किस तरफ होना चाहिए, ये सड़क का पानी किस तरफ जाकर छूटेगा। लेकिन अब इस बारे में बहुत विचार नहीं किया जाता। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो ये कंक्रीट के जंगलों में शहर तब्दील हो रहे हैं, विकास के नाम पर हमने लंबी चौड़ी सड़कें तान दी हैं, और ये हमारी ज़रूरत भी है। ये ट्रेवल्स को आसान करता है। और जब हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स को लाने की, तो उन्हें ये सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट दिखाना होता है कि हमारी सड़कों का जाल कहाँ तक बिछा हुआ है। लेकिन इसके इतर जो चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं? पेड़ों को लगाना, पौधों को लगाना, वृक्षारोपण, क्या हम इसको बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि पौधे लगा देना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको सुरक्षित रखना या उसको संरक्षित रखना, क्या ये आप लोग कर रहे हैं? शायद आपका जवाब, कईयों का जवाब होगा हाँ, कईयों का जवाब, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जवाब नहीं भी होगा। क्योंकि पौधे लगाना, फोटो सेशन कराना अपने आप में छोटी सी बात है, उसे संभाल कर उस वृक्ष को बड़ा होते हुए, फल देते हुए देखना, ये अपने आप में उससे ज़्यादा बड़ी बात है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में लोग जब इसी कंक्रीट के जंगलों में अपने लिए पानी खोज रहे होंगे तो उन्हें पानी मिलता है या नहीं, क्योंकि ज़मीनें पानी पीना बंद कर चुकी हैं, ज़मीनें पानी सोखना बंद कर चुकी हैं, और कुछ सालों बाद ये होगा कि आपकी बोरिंग्स में भी पानी आना बंद हो जाएगा। इसलिए सही तरीके से व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, सही तरीके से इन तमाम चीज़ों को करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में भी परेशानी ना हो और पानी जो भर रहा है वो भी ना भरे। पहले ये भी होता था कि पानी निकासी के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था, नालियाँ खुली होती थी, पानी सड़कों का सीधा नाली में चला जाता था और वो नालियों से नाले में मिलकर नदी में बह जाता था। लेकिन अब उस बारे में नहीं सोचा जाता है, क्योंकि ना तो नालियाँ खुली हैं, विकास के नाम पर हमने उन तमाम नाली या फिर पानी निकासी की जगहों पर विकास के नाम पर उन्हें बंद कर दिया है। तो ऐसे में अब ये पानी सीधा सड़कों से बहता हुआ या उन ढलान वाले एरिया में या फिर निचली बस्तियों में भर जाता है, जिसके बाद लोगों को, आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। देखने वाली बात ये होगी कि अब जगह जगह पर, कई जगहों पर महापौर बदले हैं, वो इसके नतीजे क्या निकाल पाते हैं, इसका हल क्या निकाल पाते हैं। और चलिए अब हम बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में शिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या कुछ वहाँ पर परेशानियाँ बारिश के दौरान देखी जाती हैं और उनमें कोई सुधार की गुंजाइश है या नहीं। क्या प्री मानसून एक्टिविटीज़ के नाम पर या प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर कुछ काम किया जा रहा है नहीं। शिव बताइए, जबलपुर में नगर निगम के काम किस तरह से चल रहे हैं? नालों की सफाइयों के दावे किए जा रहे हैं, साफ़ सफाई की बात की जा रही है। ये भी हमने कुछ दिनों पहले ये भी खबरें सामने आई थी कि अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है और नालियों के ऊपर है तो उसे भी तुड़वाने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। भोपाल में तो एक एग्जाम्पल हमने देखा भी। जबलपुर में क्या तैयारियां मानसून के आने से पहले? जी, मैं बताना चाहूँगा कि लगातार जबलपुर जिला नगर निगम के द्वारा जो है बारिश को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और नगर निगम के द्वारा जो नाली और नाले हैं इनकी साफ सफाई की जाती है। पर हर बार जो है नगर निगम की जो दावे हैं बारिश को लेकर, जो तैयारियां हैं वो खोखले साबित होते हैं। लगातार
हर बार बारिश में जो देखा जाता है कि कई स्थानों पर जल प्लावन की स्थिति देखने को मिलती है और नगर निगम के दावे जो है कोरे साबित होते हैं। हर बार जो बारिश के लेकर देखा जाता है कई स्थानों पर जल प्लावन देखने को मिलता है। चाहे नगर निगम कितने ही दावे कर ले कि साफ सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई की जा रही है, पर ये दावे जी। अब देखने वाली बात यह होगी कि दावे धरातल पर कितने सही साबित होते हैं, क्योंकि दावे तो बड़े किए जाते हैं लेकिन जब बरसते हैं बदरा तो हकीकत सबके सामने आती है। कितना झूठ कितना सच बोले हमारे नेताजी हमसे। बहुत शुक्रिया शिव जानकारी देने के लिए। तो गंदगी तमाम है और उन्हें साफ करने के दावे भी तमाम, लेकिन हकीकत यह है कि सफाई के नाम पर कुछ जगहों को तो साफ कर दिया जाता है, वो भी खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर वीवीआईपीज रहते हैं। आम जगहों पर जाइए तो कई सारी निचली बस्तियां हैं जहां आज भी पानी भरता है, फिर वो किसी भी राज्य का कोई भी शहर हो। बिहार में तो हर साल स्थिति यही बनती है। सवाल ये कि पानी रुक कहाँ जाता है, क्यों आखिर ये स्थितियां हर साल बनती हैं? इसका जवाब ये है कि जहां पानी निकासी के लिए नाले बने हुए हैं वहां पर कर दिया गया है निर्माण, यानी कंस्ट्रक्शन। और जब पानी वहां रुकेगा, जाएगा नहीं और बहुत धीमी रफ्तार में जाएगा तो जल भराव तो होगा। और ये किसकी वजह से हुआ है? जिन्होंने परमिशन दी, जिन्होंने उस निर्माण को होते हुए देखा, ये जिनकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और अब वो कर सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।